वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल आनी विद किचन। अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत दे और आसानियाँ पैदा करे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज ये सालन बनता है शलजम गोश्त और पालक वाले पत्तों वाले शलजम लिए हैं मैंने। ये देखिए, ये पत्ते मैंने इसके अलग से काट लिए हैं, ये शलजम ले लिए हैं और ये पालक है और ये मैंने गोश्त ले लिया है। आप मटन के गोश्त में भी बना सकते हैं, बीफ के गोश्त में भी और चिकन में भी। हर तरीके से इसका अलग तरीका होता है, मतलब मटन और बीफ एक ही तरीके से बनता है और चिकन में ये है कि थोड़ा गोश्त को हमें गलाना नहीं पड़ता, लेकिन उसमें भी बहुत ही लजीज ये सालन तैयार होता है। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने हाफ़ केजी जो है शलजम लिया है, पत्तों के साथ लिया था, तो ये इतना हुआ है। मैंने इसकी डंडी वगैरह निकालने के बाद इसके पत्ते वगैरह काट लिए हैं ये, और इसको भी मैंने स्लाइस में कट कर लिया। आप चाहें जैसे शेप में काट लें इसको। हाफ़ केजी मैंने जो है ये लिया है गोश्त, बीफ का गोश्त है, और ये मैंने आधा किलो ही पालक ली है, हाफ़ केजी। ये बहुत ही क्या कहते हैं, मैंने इसको अच्छे तरीके से धो लिया है, पानी में डाल के अच्छी तरीके से इसकी मिट्टी निकाली। जो पत्ते वाली सब्ज़ी होती है इसमें जो है मिट्टी होती है, तो इन दोनों चीज़ों को मैंने धो के अच्छे तरीके से, गोश्त को भी मैंने धो के रख लिया है। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो पसंद आने पर उसको लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं इसमें हाफ कप ऑयल डाल लूँगी। ऑयल को कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसमें हाफ कप ऑयल का डाल लिया है। पैन मेरा बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें प्याज मैंने इसको स्लाइस में कट कर ली थी। 2 दरमियानी साइज मैंने जो है वो प्याज ले ली है। अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी। फ्राई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे आगे इसके साथ रेसिपी को कैसे लेके चलना है। ये देखें, प्याज जो है बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है, और ये मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूँगी। 2 टेबल स्पून भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है इसके अंदर। इसको हल्का सा फ्राई करूँगी, और उसके साथ ही मैं ड्राई मसाले हैं, पाउडर मसाले, वो मैं शामिल कर दूँगी इसके अंदर। वो कुछ इस तरीके से हैं। देखिए, मैंने ये 2 टेबल स्पून भर के मैंने पिसी हुई मिर्चें ली हैं, 2 टेबल स्पून भर के मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है, और ये 1 टीस्पून भर के मैंने जो है पिसा हुआ ज़ीरा लिया है। ये हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें हैं कुटी हुई, और पिसी हुई हल्दी है ये मेरे पास हाफ़ टी स्पून, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। नमक है 1.5 टेबल स्पून, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। थोड़ी सी ये सब्ज़ी स्पाइसी ही बनती है और मज़े की बहुत टेस्टी होती है। मौसम भी इस तरह से थोड़ा चेंज हो रहा है। इस मौसम में शलजम, पालक और इस तरह की हरे पत्तों वाली सब्ज़ी बहुत मज़े की आती है और बहुत ही अच्छी लगती है। तो अब मैं इन मसालों को हल्का सा नहीं, बस इसको मैं थोड़ा सा ही हल्का सा फ्राई करूँगी, और मैं इसमें साथ ही गोश्त भी शामिल कर दूँगी। गोश्त के साथ मैं इसको थोड़ी देर फ्राई करूँगी। गोश्त के साथ भी मैं इसको थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी। फिर मैं इसको थोड़ी देर करने के लिए छोड़ूंगी, टमाटर वगैरह शामिल करके। ये देखो, तकरीबन मुझे 2 से 3 मिनट में इसको भून लूँगी, बहुत अच्छे तरीके से भून लूँगी मैं इसको। फिर टमाटर शामिल करूँगी। वो जलाने के लिए काम है, कुछ भी नहीं, माँ को जलाने के काम है, कुछ भी नहीं। गरम धुन क्यों हो रही है? ये देखिए, मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लिया है और मसालों का कच्चापन मैंने इसका ख़त्म कर दिया है। बाकी ये गोश्त हो पानी डाल के छोड़ूंगी तो फिर गलेगा। ये टमाटर ले लिए थे मैंने बड़े साइज़ के 3 टमाटर लिए हैं, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और बस टमाटर डालने के बाद मैं थोड़ा सा इसको मिक्स करूंगी और पानी डाल के मैं इसको गलने के लिए छोड़ दूंगी। उसमें टमाटर भी गल जाएंगे हमारे और गोश्त भी गल जाएगा हमारा। तकरीबन मैं आधा घंटे के लिए इसको मैं छोड़ूंगी, और
आधे घंटे में गोश्त गल जाएगा। आप अपना टाइम पीरियड गोश्त के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपका गोश्त कितनी देर में गलता है। बिल्कुल गलाना नहीं है मैंने गोश्त को, तकरीबन 80% 70% मैंने इसको गोश्त को गलाना है। अभी कैसे पता चलेगा 80% 70%? ये कि आप दबाएँ तो एकदम सॉफ्ट तो हो गई हो बोटी, लेकिन वो टूटे नहीं। तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे अपनी सब्जियों को। अब मैं इसमें पानी शामिल कर देती हूँ। ये देखें, तकरीबन मैंने इसमें आधा जग पानी शामिल किया है, यानी कि 2.5 से 3 गिलास ये पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब अपने गोश्त के हिसाब से देखिए, अगर हम चिकन में बनाएंगे तो उसको पानी शामिल नहीं करना, बल्कि चिकन को भून के हमने साइड में रख लेना है, बाकी सब्जियों को गला लेना है, फिर हम उसमें चिकन शामिल करेंगे। लेकिन अभी हम इसमें बस इसको मैं तेज़ आंच पे थोड़ी देर पकाऊंगी, फिर इसको मैं बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे कर दूंगी और गलने तक। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त हमारा बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है, फ्राई हो गया है। ये तकरीबन मैंने इसको 25 मिनट बाद चेक करा है और देखें मैंने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया था चम्मच चला के बहुत अच्छे तरीके से। टमाटर वगैरह सब मैंने जो इसमें डाले थे, शामिल किए थे, वो भी इसमें भून गए हैं। अब मैं इसमें डालूँगी 1/2 kg पालक थी, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। जब हम पालक वगैरह या इस तरह की सब्ज़ी डालते हैं तो उसमें पानी नहीं डालते, पालक में से अच्छा खासा पानी निकलता है। और ये सजन वगैरह थे, ये सब मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके तकरीबन 15 मिनट और मैं इसको पकाऊंगी ढक के, और ये हमारी सब्ज़ी बिल्कुल कम्प्लीटली तैयार हो जाएगी। फिर इसके बाद गलने के बाद में जो चीज़ें इसमें डालनी है वो मैं आपको बताऊंगी क्या क्या इसमें शामिल होगा। बहुत मज़े की और बहुत ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी ये सब्ज़ी, और इस मौसम में खाएं, और इस मौसम में इसको आप सब्ज़ी को पकाएं, बहुत मज़े की पकती है, ये बहुत मज़े की होती है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी सब्ज़ी कैसे तैयार हुई है, कैसी लगी है। ये देखें, मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको थोड़ी देर ढक के ऐसे छोड़ दूँगी तकरीबन, फिर ये थोड़ा सा जो गोश्त में कसर रह गई है इसके, वो भी गल जाएगा, और जो सब्ज़ी है वो भी बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से गल जाएगी और तैयार हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ज़बरदस्त। इसका ऑयल भी तकरीबन सेपरेट हो चुका है, और कुछ सब्ज़ी मैंने जो है वो स्पून की मदद से इस तरह से मैश कर दी है। ये देखें कितनी गल गई है, कितनी सॉफ्ट हो गई है। और अगर आप चाहें तो इसको साबुत भी रहने दें, मुझे इस तरह पसंद है। और कुछ पीसेस मैंने ऐसे ही छोड़ दिए हैं। गोश्त भी बिल्कुल हमारा सॉफ्ट हो गया है, बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ये मैंने 6 अदद हरी मिर्चें ले ली हैं, ये बीच में से किसी में कट लगा दिया है, कुछ ऐसे ही छोड़ दी हैं, वो शामिल करूँगी। और 1/2 टीस्पून में इसमें गरम मसाला डाल दूँगी, पिसा हुआ गरम मसाला मैं इसमें शामिल कर दूँगी। साबुत हमने कोई भी गरम मसाला इसमें शामिल नहीं किया है, बस पिसा हुआ होगा। और इसको मैं 5 से 7 मिनट तकरीबन मैं इसको दम पे रखूँगी। बिल्कुल इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा, और ये मिर्चें वगैरह भी थोड़ी सी दम पे लग जाएंगी। फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊँगी इसको। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखें, ऑयल भी इसका बिल्कुल ऊपर आ चुका है। ये ऑयल देख लें, ये भुन चुकी है बहुत अच्छे तरीके से। मिर्चों को डाले हुए 5 मिनट हो चुके हैं, और अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो ये शलजम पालक गोश्त है, बहुत मज़े की और बहुत लजीज ये रेसिपी होती है। आप इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको पसंद आएगी, घर में भी बहुत पसंद की जाएगी। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपकी रिस्क में बरकत दे और आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी रखे, आमीन। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ कुछ नया लेके। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।